लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। कल युवा महोत्सव था, युवा दिवस था, जिसके अवसर पे मोदी जी ने भाषण दिया था। मोदी जी के भाषण के बाद बहुत से भाजपा नेताओं की हालत ऐसी हो गई है कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे। क्यों? ऐसा क्या कह दिया मोदी जी ने कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे और उनको भी अफसोस हो रहा होगा कि वो ऐसा भाषण क्यों देकर आ गए। वंशवाद के ऊपर टिप्पणी कर दी मोदी जी ने। बीजेपी की पॉलिटिक्स का स्टाइल सबसे बड़ा यह है कि वो वंशवाद के ऊपर टिप्पणी करते हैं, वंशवाद पे कटाक्ष करते हैं और ये देश की जनता को बताते हैं कि वंशवाद जो है वो कांग्रेस में है, दूसरे राजनीतिक दलों में है और भाजपा इससे अछूती है। पर असलियत में जितना वंशवाद भारतीय जनता पार्टी में है उतना तो शायद किसी राजनीतिक दल में हो ही नहीं सकता। मोदी साहब ने जो भाषण में अपने कहा, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। उसके बाद जो ट्विटर पे फौज लगी है मोदी साहब के पीछे, उनके राजनीतिक दल के समर्थक भी ये कहने लगे कि साहब अपने राजनीतिक दल में तो आप सुधार लीजिए। वंशवाद का जो हमला बीजेपी के ऊपर है वो तो कहीं हो ही नहीं सकता। कार्यकर्ता का शोषण होता है, दोहन होता है और नेता पुत्रों को संसद भेजा जाता है, तो विधानसभा भेजा जाता है, तो बीसीसीआई भेजा जाता है। लोगों ने जय शाह को टैग कर करके परेशान कर दिया होगा। मैं आपको वो सब बताऊंगा और फिर आप इस वीडियो के बाद यकीन मानिए ये मान लेंगे कि जितना वंशवाद बीजेपी में है उतना किसी में नहीं है। पहले ये देख लीजिए कि मोदी साहब ने क्या बोला था युवा महोत्सव के ऊपर, जिसके भाषण को उन्होंने छापा, कई अखबारों ने छापा, जिसमें से एक ने लिखा, राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में नए तरह की तानाशाही, मोदी का परिवारवाद पर प्रहार। अब गोदी मीडिया लग गई इसी को भुनाने के अंदर और सोशल मीडिया ने गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी की लगा दी लंका। और ये सबसे ही बुरा दिन होगा किसी भाषण के बाद शायद मोदी साहब के भाजपा के नेताओं के लिए। India.com ने लिखा, युवा संसद महोत्सव में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, वंशवाद देश के लिए खतरा, युवा करें इसका खात्मा। पत्रिका ने छापा, वंशवाद की राजनीति देश के लिए चुनौती है, जड़ से खत्म करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। अब लोगों ने जो टैग करके बताया है वंशवाद, वो थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा भाजपा से बड़ा वंशवाद कहीं नहीं है। एक लोटस पार्टीज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के रूप में एक पर्चा चलता है, एक पोस्टर चलता है, जिसमें पूरा वंशवाद फोटो समेत, नाम समेत लिया हुआ है। किस नेता का, किस पुत्र और किस पुत्री को बहुत नवाजा गया है। भाजपा में वो चलने लगा कल से। लोगों ने ट्विटर पे बहुत कुछ लिखा है, मैं आपको वही पढ़ के सुनाऊंगा। और कैसे जय शाह की आफत आ गई कल अमित शाह जी के पुत्र की, ये भाषण के बाद, ये बयान के बाद मोदी साहब के, वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले तो इनके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इनके वंशवाद की कहानी सुनिए इस पोस्टर के माध्यम से। राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर थे इससे पहले, अब रक्षा मंत्री हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के। उनके बेटे पंकज सिंह सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय हो गई, उनके पति स्वराज कौशल मिजोरम के गवर्नर रहे। बीजेपी की कर्ता धर्ता जिनको कहते हैं राजमाता सिंधिया, उनका नाम था विजय राजे सिंधिया। उनकी दो पुत्रियां, एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री रही राजस्थान की, और अब यशोधरा राजे सिंधिया मंत्री हैं मध्य प्रदेश के अंदर। वसुंधरा राजे सिंधिया के पुत्र हैं दुष्यंत सिंह। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, दुष्यंत सिंह भाजपा से सांसद। वसुंधरा जी के पुत्र डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, उनके बेटे सांसद बनाए गए अभिषेक सिंह। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री रहे, कहाँ के, उत्तर हिमाचल प्रदेश के। उनके पुत्र अनुराग ठाकुर सांसद बनाए गए और फिर भाजपा की सरकार ने मंत्री। और इनके एक और भाई, मतलब धूमल साहब के एक और बेटे बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। इसके बाद गोपीनाथ मुंडे साहब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री थे और उनके साथ साथ पंकजा मुंडे को टिकट मिला उनके बाद, और पंकजा मुंडे बनी केंद्र के अंदर मंत्री। यशवंत सिन्हा भाजपा के अंदर एक जमाने में मंत्री थे, आज भले ही घोर विरोधी हो। उनके पुत्र जयंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं। ऐसी लिस्ट चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा वंशवादी कोई संस्था, कोई संगठन हो ही नहीं सकता। और ये बयान दे रहे हैं वंशवाद के ऊपर, ये बयान दे रहे हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर। किस मुंह से बयान दिया जा रहा है? लोगों का सवाल ये है। मैं आपको ये इसलिए डिटेलिंग में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बीजेपी सिर्फ बोलती है, कथनी अलग है, करनी अलग है।
प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन राष्ट्रीय अध्यक्ष रही युवा मोर्चा के। उनसे पहले कौन था अध्यक्ष? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर भी डायनास्टिक पॉलिटिक्स की पैदाइश है एक तरह से राजनीति के अंदर। अब बात कीजिए कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, राजवीर सिंह सांसद रहे, देवेंद्र प्रधान मंत्री रहे और अब पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है वो उनके बेटे धर्मेंद्र प्रधान है। येदियुरप्पा जी सांसद भी रहे भारतीय जनता पार्टी से, अब मुख्यमंत्री भी हैं, उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से एमएलए भी रहे हैं और शायद सांसद भी रहे हैं। उनका नाम है बीवाई रघुवेंद्र, बीएस येदियुरप्पा के। अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो बहुत सारे आ जाएंगे, जिसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत से एडिशंस भी हो गए हैं। पीयूष गोयल साहब के पिताजी थे वेद प्रकाश गोयल, वरुण गांधी, मेनका गांधी, और आगे देखें तो फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस, उनके पिताजी थे जी फडणवीस, वो भी नेता थे, वो भी सांसद विधायक रहे। और विजय गोयल मंत्री रहे दिल्ली से, उनके पिता लाल सी लाल गोयल। योगी आदित्यनाथ जी के पहले महंत अवैधनाथ सांसद थे वहां पर। ए के मल्होत्रा के पिता वी के मल्होत्रा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे जो हैं, जो कहलाते हैं मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी, वो भी अश्विनी उनका नाम मिश्रा जी है, वो भी मंत्री रहे मध्य प्रदेश की सरकार के अंदर। सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश की सरकार के, और उनके जो भांजे भतीजे हैं सुरेंद्र पटवा, वो भी रहे। कैलाश विजयवर्गीय के बाद आकाश विजयवर्गीय। तो एक पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी आपको भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता पुत्र, कितनी नेता पुत्रियां। अभी तो मैंने आपको आधी बताई है लिस्ट। लोगों ने लिखा, उसके ऊपर ये पोस्टर टैग कर करके तेजस्वी मावलिया ने ये शेयर किया, एक व्यक्ति है कोई, उन्होंने उसके साथ कि ये देख लीजिए वंशवाद की बात। एक रोहन श्याम करके उन्होंने जबरदस्त लिखा मोदी जी को कोट करके, मोदी टारगेट्स जय शाह। वाह, क्योंकि जय शाह सारे काबिल से काबिल लोगों को सरपास करके, बाईपास करके सचिव बन गए थे बीसीसीआई के, अभी भी हैं। और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी। भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों कथनी और करनी में ये अंतर है। पर अफसोस की बात यह है कि मोदी साहब अब दोबारा लौट चुके हैं कहाँ पर? 2014 के एरा में, क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है गिनाने की। तो फिर से वही वंशवाद, फिर से वही परिवारवाद की राजनीति की बातें। कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले ये भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर जितना वंशवाद है उतना कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये असलियत है भारतीय जनता पार्टी की, और ये असलियत है मोदी साहब के भाषण की। मोदी साहब किसानों से बात कर लीजिए, क्या युवा सम्मेलन, क्या युवा महोत्सव और क्या मन की बात, यह आज देश में कैसे हो सकती है जब देश का अन्नदाता जो है वो परेशान हो। पर अब ये आंदोलन जो भारी पड़ गया है, इसको कंट्रोल कराने के लिए, इससे जो डैमेज हुआ है उसको बचने के लिए, उससे अब इस तरह के वंशवाद की बातें, ये सारी बातें की जा रही हैं। जनता बड़ी समझदार है, और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसका शोषण दोहन पिछले 30-40 सालों से हो रहा है, वो भी सवाल कर रहा है कि पहले नेता थे, उनके बेटे नेता बने, उसके बाद भाजपा के सांसद उनके पोते बने, अब तो तीसरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है। तो ये हकीकत है भाजपा के वंशवाद के आरोप की कि वो खुद वंशवाद में डूबे हुए हैं। और मैं फिर कहूँगा, मोदी साहब ने वंशवाद का जिक्र करके पूरी भाजपा को फंसा दिया और शर्मसार कर दिया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।